नमस्कार। आज हम चौथी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के पाठ 7 नकली हीरे को पढ़ेंगे, जिसे नीरा बेनेगल जी ने लिखा है। तो आइए इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। काननपुर किसी जगह का नाम है। वहाँ के जो राजा हैं वो कैसे थे? बहुत ही बुद्धिमान और वृद्ध यानी कि बूढ़े हो चुके थे वो अब, ठीक है। और उनका जो है एक ही बेटा था। सो एक सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलवाया। वो बूढ़े हो चुके थे, तो इसलिए उन्होंने एक दिन सुबह के समय सभी दरबारियों को अपने दरबार में बुलाया। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये हैं काननपुर के राजा और ये हैं उनके दरबारी। फिर वो क्या कहते हैं उन सभी को बुलाकर? मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा, कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं तो कभी भी मेरी मृत्यु हो सकती है। मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए, कि मेरा जो पुत्र है यानी बेटा है, मुझे उसके लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए जो उसकी इस राज्य को चलाने में सहायता कर सके, जो उसे अच्छी एडवाइस दे, ठीक है, सलाह दे। मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपा करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा। फिर राजा क्या कहता है कि मैं आप सभी दरबारियों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, और उस प्रश्न का आप सही सही और साफ उत्तर देंगे। प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूँ? तो प्रश्न क्या पूछते हैं वो, कि क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूँ? सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया। एक एक करके सभी दरबारियों से पूछा गया कि बताओ, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूँ? तो सभी ने क्या उत्तर दिया? निसंदेह महाराज, कि इसमें तो कोई शक ही नहीं है। संसार में आप सा बुद्धिमान और ईमानदार राजा और कोई नहीं है, कि इस पूरे संसार में आप जैसा बुद्धिमान और ईमानदार राजा कोई दूसरा नहीं है। हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया। जैसे ही दरबारियों ने उत्तर दिया तो सभी दरबारियों को राजा ने एक एक करके क्या दिया? इनाम के रूप में हीरा दिया। और वो क्या कहते हैं? आपके उत्तर के लिए धन्यवाद। राजा उनसे क्या कहता है कि आपने जो उत्तर दिया उसके लिए धन्यवाद। सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा। कि सभी दरबारियों को हीरा दिया गया और वो खुश होकर प्रसन्न होकर वहां से चले गए, लेकिन एक जो दरबारी था वो चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा, जो आप चित्र में देख पा रहे हैं। आप चुप क्यों हैं? आपका उत्तर क्या है? फिर राजा उससे पूछता है कि आप चुप क्यों हैं? आपने कोई जवाब क्यों नहीं दिया? आप मुझे बताओ कि आपका उत्तर क्या है। फिर वो व्यक्ति क्या कहता है? दरबारी क्या कहता है? महाराज, दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए, पर क्षमा कीजिए, मेरा उत्तर वैसा नहीं है। कि बाकी दरबारियों ने तो जो उत्तर दिया वो केवल आपको खुश करने के लिए दिया है, आपकी तारीफ करके, लेकिन मुझे माफ कीजिए, मेरा उत्तर वैसा नहीं है जैसा उनका है। फिर राजा कहता है, फिर भी हम सुनना चाहते हैं। राजा कहता है कि तुम्हारा उत्तर चाहे जो भी हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन मैं सुनना चाहता हूँ। फिर दरबारी कहता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कि इसमें कोई शक नहीं है महाराज कि आप बुद्धिमान और ईमानदार हैं। दरबारी कहता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि आप बुद्धिमान और ईमानदार हैं, पर आपसे भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं, लेकिन आपसे भी अच्छे राजा, ईमानदार और बुद्धिमान राजा जो हैं हो चुके हैं, जो बुद्धिमता और ईमानदारी में आपसे बढ़ चढ़कर थे, कि जो आपसे भी कहीं अधिक बुद्धिमान और
ईमानदार थे। फिर राजा कहता है, हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई, यह लो आपका हीरा। राजा क्या कहता है कि मुझे तुम्हारा उत्तर सुन के बहुत ही खुशी हुई कि तुमने सच बोला, और इनाम में उससे एक हीरा देता है। अगली सुबह काननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए। अगली सुबह क्या होता है कि जो भी दरबारी थे, ठीक है, वो सभी जो हैं कहाँ आते हैं, दरबार में पहुंचते हैं और कहते हैं, महाराज, हमने इन हीरों की जांच जौहरी से करवाई, पता चला कि सारे हीरे तो नकली हैं। जौहरी कौन है? जो जेवर बनाता है, गहने बनाता है, ठीक है। तो वो कहते हैं दरबारी कि महाराज, हमने इन हीरों की जो जांच है वो जौहरी से करवाई है, लेकिन उसने कहा कि ये सारे हीरे तो नकली हैं। आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया महाराज? सभी दरबारी पूछते हैं कि आपने हमें नकली हीरे क्यों दिए, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? फिर राजा कहता है, ठहरिए, मैं समझाता हूँ। कि रुको, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि मैंने तुम्हें नकली हीरे क्यों दिए। आप सबने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए। कि जो प्रश्न मैंने तुमसे पूछा था, तुमने उस प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, झूठ मूठ की तुमने मेरी तारीफ की, प्रशंसा की। पर इस नौजवान ने सीधा साधा उत्तर दिया। लेकिन जो ये नौजवान है, इसी ने सीधा साधा और सही उत्तर दिया, इसलिए इसे असली हीरा दिया गया, और इसीलिए मैंने इसे असली हीरा दिया और तुम सबको नकली। और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार रहेगा, और मेरे बाद यानी कि मेरी मृत्यु के बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त यानी कि विश्वास पात्र सलाहकार रहेगा, जिस पर विश्वास किया जा सकता है, और यही मेरे बेटे का सलाहकार होगा। तो आशा करती हूँ बच्चों, आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।